मेरा नाम अखिलेश कानूनगो है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट पर आधारित सिलेबस जो कई सारी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में, जिसमें हम कई सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे और उनका एक प्रॉपर सिलेबस आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम उस पर बेस्ड नॉलेजेबल लर्निंग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर विजिबल है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाली है, जिन पर कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और एक बहुत बड़ा सेक्शन नंबर्स का कंप्यूटर आधारित है। तो इसमें आपको एक साइड में एग्जाम्स के नेम दिख रहे हैं और दूसरे साइड में आपको उन पर आधारित कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस के सेक्शंस के मार्क्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 2023 में आने वाली एग्जाम्स की लिस्ट है और यहाँ पर सबसे पहली एग्जाम जो आने वाली है मार्च 2023 में, वो है पटवारी, एमपी पटवारी। तो इसमें कंप्यूटर के टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जिनका सिलेबस मैं अभी आने वाले वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं, है ना। 25 नंबर का पोर्शन काफी बड़ा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक प्रकार से देखा जाए तो कंप्यूटर में ये पोर्शन आपके लिए एक बोनस हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एमपी असिस्टेंट ग्रेड 3, इसका एक एग्जाम आने वाला है जिसमें टोटल मार्क्स हमारे पास कंप्यूटर के 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। और फिर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का वैकेंसी जो 2023 में आएगा, जनवरी में हम इसके फॉर्म भरेंगे, जिसमें कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो 25 है, ठीक है। एएसआई एलडीसी रेडियो, ये भी एक अच्छी एग्जाम है जिस पर कंप्यूटर आधारित क्वेश्चंस का सेक्शन पूछा जाता है, जो कि 25 मार्क्स का होता है। इसके अलावा एमपी हाई कोर्ट में एग्जाम होता है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर के लिए वैकेंसी आती है, जिसमें 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, बाकी टाइपिंग आती है। फिर कौशल विकास आईटीआई ट्रेडर, जो अभी दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, इसमें 75 मार्क्स का जो सब्जेक्ट फील हम करते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर फील करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर 75 मार्क्स का सब्जेक्ट दिया जा सकता है और जिसको आप फील कर सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। सहकारी बैंक का एक वैकेंसी अभी आया है अपेक्स बैंक के लिए, सहकारी बैंक, इसमें 40 नंबर का कंप्यूटर पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ सीपीसीटी तो एक एग्जाम है जो हर 2-3 महीने में होती है, जिस पर 52 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, 52 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब ये जो एग्जाम्स हैं इनका सभी का एक कॉमन सिलेबस है, जो कि हम आपके सामने रखने वाले हैं और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न को सॉल्व करके हम आपके सामने बताने वाले हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सिलेबस का कॉमन पार्ट है। इन सभी जितने एग्जाम्स मैंने अभी आपको प्रीवियस सेक्शन में बताई, इन सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन सिलेबस हमें पढ़ना होता है और जिसकी शुरुआत होती है हमारे चैप्टर नंबर 1 से, और जो कि है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन अबाउट कंप्यूटर, जिसके मैंने यहाँ पर कई सारे सेक्शंस बनाए हैं, जिसमें हमें इन सेक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर से, इंट्रोडक्शन अबाउट कंप्यूटर से, है ना। उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, फिर मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। इन सभी कंप्यूटर्स के प्रकार को हमको स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में, और उन पर जो बेस क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम इसको लेकर जाएंगे। फिर हम सीखेंगे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, या फिर हम बोलते हैं कंप्यूटर में मुख्य बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टोरेज एरिया, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू, सीयू, है ना। इन सभी जो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर होता है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर होता है, उस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के बाद में जब हमारा चैप्टर नंबर 1
पूरा हो जाएगा उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे हमारे चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2 है हमारा हिस्ट्री एंड जनरेशंस अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर का विकास क्रम। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे पटवारी, सीपीसीटी और भी बहुत सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर की जनरेशंस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम जनरेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे दो चैप्टर हो गए। अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 की ओर। एक्चुअली ये जो सिलेबस है ये मेनली कॉम्बिनेशन है सीपीसीटी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का या प्रश्नों पर बेस्ड सिलेबस है और स्पेशली फॉर पटवारी 2023 के लिए ये सिलेबस है। हालांकि बाकी जितनी भी एग्जाम्स हैं जो मैंने लिस्ट में आपके सामने रखी हैं उनमें भी यही इन सभी चैप्टर्स के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर और हमारे पास जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, उसमें हम कवर करेंगे इनपुट यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में और इसमें हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। हमें इनपुट डिवाइसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, वीसीआर, ओसीआर, एमआईसीआर इनके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 हमारा आधारित होगा कंप्यूटर की मेमोरी पर। कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनमें हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फिर मेमोरी कंप्लीट करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और सॉफ्टवेयर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे एमएस विंडो पर आधारित क्वेश्चंस, यूनिक्स, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस। ये सारी जो क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर्स हैं हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो अभी तक कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। खासकर ये जो सिलेबस है हमने फोकस किया है पटवारी 2023 के लिए और साथ ही साथ सीपीसीटी, आने वाली सीपीसीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एएसआई के लिए, रेडियो के लिए ये जो सिलेबस है ये हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 की तरफ। नेटवर्क के बिना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस अधूरा है। तो चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप्स क्या हैं, साथ ही साथ नेटवर्क के मीडियम कौन कौन से होते हैं, नेटवर्क पर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है, रेफरेंस मॉडल्स, टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल, ओएसआई रेफरेंस मॉडल कौन सा है, ठीक है, वेब ब्राउज़र, डीएनएस, यूआरएल, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, इन सभी चीजों को, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, और नेटवर्क पर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, अगले चैप्टर की ओर, जो कि है, देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो बिना एमएस ऑफिस के पूरी नहीं होती। जब भी कंप्यूटर का सेक्शन आता है, जब भी क्वेश्चन और आंसर्स हमें लगाने होते हैं और सबसे ज्यादा हम जो हमें सीखना होता है वो है प्रैक्टिकल पोर्शन। सो एमएस ऑफिस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ सॉर्ट आउट करने वाले हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, इन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद में हम कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, फुल फॉर्म्स और साथ ही साथ कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे, शॉर्टकट्स के बारे में पूछेंगे और शॉर्टकट्स के पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर। मैंने आपके सामने एक कॉमन सिलेबस रखा है पटवारी 2023 के लिए और आने वाली कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आने वाले वीडियो सीरीज को देखने के लिए और उन पर अपडेट रहने के लिए आप उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू वेरी मच।